हेलो बच्चों, मेरे इस चैनल पर जो मैंने 9th क्लास का मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, फिजिक्स का चैप्टर है, तो वो सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसकी सारी थ्योरी और उसके सारे जो एग्जांपल्स हैं सब मैंने करा दिए। केवल इन टेस्ट क्वेश्चंस उसके रहते हैं। आज इस वीडियो में उसको कवर कर लेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है अलग से, ताकि आपको 9 के सारे वीडियोज एक साथ वहां पर मिल जाए। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। जो 107 नंबर पेज है उस पर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम ग्राफ और पोजीशन के और टाइम के बीच जो हमने ग्राफ बनाए थे वो, और वेलोसिटी और टाइम के बीच जो हमने ग्राफ बनाए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो है इसके अंदर। देखिए आप, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस, 1 मार्क में पूछते हैं जनरल एग्जाम में, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम ड्रॉ कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होगी तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा। देखिए यूनिफॉर्म मोशन यदि है तो t और x के बीच जो ग्राफ आएगा इस तरह से क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आप यहां से भी बना सकते हो इसको, केवल इतना डिफरेंस होता है उसके अंदर कि यहां मतलब है कि इनिशियल पोजीशन उसकी कितनी है, 0। और ऐसा आप बनाते हैं यदि यूनिफॉर्म मोशन का तो वो भी सही है। ये मैं पूरा अपना समझा चुका हूं उस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको ग्राफ के लिए बनाया था। आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, दोनों ही सही है। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन 0 है जब टाइम 0 है तो, और इसका मतलब इनिशियल पोजीशन नॉन 0 है, 0 नहीं है वो जब टाइम 0 है तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी आप बना दीजिए जो पॉसिबल सिचुएशन हो सके। जैसे ये बना दीजिए, जैसे टाइम के साथ एक्स। इसका मतलब है कि हम कई बार अब डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियोस के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब टाइम के साथ पोजीशन यूनिफॉर्मली चेंज होती है, और इसमें टाइम के साथ पोजीशन नॉन यूनिफॉर्म चेंज होती है। देखिए पहले चेंज हो ही नहीं रही है यहाँ, फिर ये इस तरह से अचानक बढ़ रहा है। देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है एक तरह से। ऐसा देखिए अचानक से बढ़ रहा है फिर ये, तो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी आप नेचर बना दीजिए तो वो ग्राफ कैसा होगा आपका, इसको पैराबोला बोलते हैं। वैसे हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी आप नेचर बनाएंगे ग्राफ की तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। दूसरा देखिए क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। वही पूछा हमसे, डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ, इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है, इनके बीच ग्राफ इस तरह से है। ये क्या कर रहा है, whose distance time graph is parallel to the time axis। टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो आप क्या कह सकते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, रेस्ट के अंदर है ऑब्जेक्ट, क्योंकि पोजीशन इसकी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो ये भी हम कई बार कर चुके हैं। अब उसके बाद देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब क्या कर रहा है, देखिए ये आपको मेन ध्यान रखना है। अब स्पीड के अंदर और टाइम के अंदर ग्राफ बनाना है और वो पैरेलल है, तो ग्राफ तो दोनों एक जैसे दिखने में, लेकिन रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये पोजीशन और टाइम के बीच है और ये वेलोसिटी टाइम या स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ ये है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है। इसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में क्या करा, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ का जो एरिया है वो कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और जो मैंने तीनों इक्वेशन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों इक्वेशन है वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थोड़ा फिर से एक बार बता देता हूं कि इधर टाइम है और ये वेलोसिटी है मान लीजिए, और ये हमें बताना है इसकी, जैसे ग्राफ ये आ रहा है मान लीजिए, इसके अंडर का एरिया हमें बताना है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है, क्या इसके अंडर का एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कैसे समझाया था, देखिए ये एरिया के लिए समझाने के लिए क्या मान लेते हैं, ओ ए बी सी। तो क्या आएगा, देखिए एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल ओ ए बी सी बन रहा है। फिर से सुनिए, देखिए हमसे पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ है यदि आया, उसके अंडर का एरिया यानी ये एरिया जो मैंने शेडेड किया है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए लेंथ को और ब्रेड्थ को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। रेक्टेंगल है ये, तो क्या आएगा, देखिए ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक तरह से
इस एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को। फिर से सुन लीजिए, किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है, कोई भी लेंथ मानो ब्रेड्थ मानो, ये वेलोसिटी को, ये टाइम को। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या आ जाएगा, देखिए टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, जो इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, ये 1 मार्क में आते हैं क्वेश्चन बहुत, और आप इनको गलत करके आते हैं बहुत सारे बच्चे, तो आप इनको ध्यान से कीजिए। अब लास्ट जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए रहे हैं वो है पेज नंबर 109 पर और 110 के ऊपर वो है। तो 109 एंड 110 के ऊपर हम उनको करते हैं लास्ट, फिर अगले वीडियो में हम नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको जहां भी उतारना है वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। अब देखिए, देखो इसके बाद जो फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। देखिए आप तीनों न्यूटन की इक्वेशन पर बेस्ड, एक बार फिर मैं समराइज करके लिख देता हूं, क्योंकि इनसे बेस्ड एग्जांपल भी हमने सारे किए हैं। तो आप देखिए वो वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं, तो आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। कल भी हमने साइड में लिख ली थी ये, तो मैं फिर लिख देता हूं इनको। तो क्या कर रहा है, देखिए ये फिर सारे सिंबल बता देता हूं यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो। ये फिर आप देखिए जो इनको ड्राइव करने वाला वीडियो कराएगा स्पेशली वो, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये सब चीजें हैं। अब देखिए, देखो ये काम में लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन है, तो हम कई बार इनको अब कर चुके हैं। तो क्या है, देखिए आंसर 1 जो हम अब करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो गिवन है आप लिखते जाइए। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो देखिए हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो क्या गिवन है, u0 है इनिशियल वेलोसिटी, विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, देखिए कि जो बस है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मोशन, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड। जो गिवन है लिखते जाइए, t कितना है, 2 मिनट, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, तो 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा, ये 120 सेकेंड। तो फिर देख लीजिए u0 है, एक दे रखा है, टाइम दे रखा है, दो चीजें पूछिए, तो स्पीड कितनी इसको एक्वायर करेगा, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या कर देंगे, v इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी आपको इसमें बतानी है, v इक्वल टू, क्यों देखिए आपको लगेगा कंफ्यूजन की सिर्फ वेलोसिटी है, स्पीड है, यहां हम डायरेक्शन तो बेसिकली डिस्कस कर ही नहीं रहे। तो आप, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, जब तक एक ही डायरेक्शन में जाता है तभी हम लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। एक बार जब तक आप इसको अप्लाई करते हैं इन इक्वेशन को, तब तक पार्टिकल अपनी वो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करता है। फिर सुन लीजिए क्या बोला मैं ध्यान से, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ही है सारी इक्वेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया था, जो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो एक जगह से, वो वीडियो आप देखिए, नहीं देखे तो फिर मैं क्या कर रहा हूं आपको, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं तभी तक हमें ये इक्वेशन लगानी है। तो चाहे जब तक एक डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड कह लीजिए, वेलोसिटी दोनों सेम रहते हैं, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही बता रहे हैं, और यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड सेम आएंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों वर्ड्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये भी आपको दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही दोनों वर्ड यूज में लिए हुए बुक में और हर जगह ही, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जाता है जब तक, तब तक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, हर चीज को आप समझ कर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, u कितना है 0, a कितना है 0.1 और t कितना है 120, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस at, u 0 रख दिया, a को ये रख दिया 0.1 और t कितना रख दिया 120, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है, देखिए इसके अंदर दूसरा हमें पूछा है कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा, तो h इक्वल टू हमारे पास है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना है, देखिए 0, टाइम का तो मतलब नहीं है, भले ही मल्टीप्लाई करें नहीं करें 0 तो होना ही है।
0 इंटू 120 जीरो ही होगा, हाफ। ए कितना है आपके पास 0.1 और टी कितना है 120 इंटू 120, तो ये तो 0 हो गया। ये कितना आएगा देखिए, इससे मल्टीप्लाई करें, कैंसिल आउट करें, 60 को जब हम 0.1 से करेंगे तो 6, और 6 को जब हम 120 से, ये तो कैलकुलेशन आप बेसिकली सब कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 720 मीटर। क्या किया देखिए, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू को हमने 0 रख दिया, टी को 120, हाफ ए कितना है 0.1, 120 इंटू 120, ये कैंसिल आउट होगा, 60 हो जाएगा। 60 को 0.1 से करेंगे तो 6, और 6 को 120 से करेंगे तो 720 मीटर। तो ये आपको बताना है। ये इस तरह से आप करेंगे, तीनों इक्वेशन अप्लाई करके बहुत इजीली हो जाएगा। कभी आपको कंफ्यूजन रहता है कौन सी इक्वेशन लगाएं, तो मैंने कहा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, एक बार पहली लगा लीजिए, दूसरी लगा लीजिए, तीसरी लगा लीजिए, कोई तो लगेगी, तीनों लगा कर देख लीजिए, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी कि वेलोसिटी निकालनी है, यू और एटी है तो तुरंत ही दिख रहा है, ये हो जाएगा। इसी तरह से डिस्टेंस निकालनी है, तो फर्स्ट तो हम लगा ही चुके हैं, सेकंड और थर्ड में काम चलेगा, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से करना। थर्ड भी लगा सकते थे वहां, क्योंकि वी निकाल चुके हैं आप, यू आपको गिवन है, ए गिवन है, तो इससे भी काम हो जाता। तो आप जैसे आपको इजी लगे आप कर, तो ये पॉज करके उतार लीजिए आप इसको, और नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, देखिए सेकंड के अंदर सारे इसी तरह के क्वेश्चन है लगभग। क्या कह रहा है देखिए, उसके अंदर आपकी बहुत प्रैक्टिस है। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से चल रही है वो, 90 किलोमीटर पर आवर से। अब कई बार मैं बता चुका हूं कि किलोमीटर पर आवर से आपने देखी है वीडियो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। फिर याद दिला देता हूं, जो जिन्होंने अभी नहीं देख पाए जो वीडियो, किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे 1000 मीटर, आवर की जगह क्या लिखेंगे 3600 सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 2 10 और 18 2 30। तो हमेशा ध्यान रखिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कैंसिल आउट होगा 5 आएगा। तो ये हमें गिवन है, जो गिवन है आप लिखते जाइए, न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहां ब्रेक अप्लाई किए, और जब स्पीड कम हो रही हो तो आपको वैसे भी एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेना है, और ये दिया हुआ है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो देखिए क्वेश्चन में ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। देखिए क्या कह रहा था, पहले ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, इस स्पीड से जा रही है, u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो कितना हो गया ये 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन इसका दे रखा है कि क्या है, क्योंकि हम ब्रेक लगाए हैं तो इसका एक्सीलरेशन को नेगेटिव दे भी रखा है, नहीं भी गिवन हो तो आपको लेना है जब वेलोसिटी स्पीड कम हो रही। वेलोसिटी स्पीड में बताया, यहाँ आप क्यों दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं इसी वीडियो के अंदर आपको स्टार्टिंग में। तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि एक बार फिर याद दिला देता हूं क्यों कर सकते हैं दोनों, क्योंकि ये इक्वेशन आपको तब तक अप्लाई करनी है जब तक एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो पार्टिकल, तब तक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये एक्सीलरेशन है। फाइनली क्या हो रहा है, रुक रहा है व्हीकल, तो फाइनल उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड है कितनी है, 0 है। तो आपको क्या पूछा, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा, तो आप खुद देखिए टाइम का कोई रोल नहीं है, ना इसमें कुछ टाइम का पूछा है, तो हम क्या कर देंगे थर्ड इक्वेशन। तो कितना आ जाएगा देखिए, बाई थर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो कितना आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कितना आ जाएगा, v कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है 25 इंटू 25 प्लस 2, a कितना है -0.5 और s आपको निकालना, ये s है और ये 0.5। तो आप देख लीजिए क्या किया, v जो फाइनल वेलोसिटी है 0 रख दिया हमने उसको, u को 25 इंटू 25 रख दिया, 2a को -0.5 रख दिया और s। तो कितना आ जाएगा देखिए आप अब यहाँ से आप जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0, ये कितना आएगा 625 और ये 1 आ जाएगा माइनस s। 5 और s में कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो s जो आएगा वो आ जाएगा, s इधर जाते हैं 625 मीटर। तो सिंपल था, एक इक्वेशन लगाई और हम निकाल देंगे कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस वैसे बोलते हैं कि जो ब्रेक अप्लाई करने के बाद व्हीकल वही नहीं रुकता है,
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी होती है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो इसलिए ब्रेक अप्लाई करने के बाद जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वैसे उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। और वो यहाँ पर हमारी है कि 625 मीटर चलने के बाद वो रुकेगा। आप उतार सकते हैं इसको भी वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो तीनों इक्वेशंस आप याद रखिए और आराम से आपका काम होता चला जाएगा। क्या है देखिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन कहते हैं इस तरह से जो प्लेन है, ये इंक्लाइन झुका हुआ जो प्लेन है, इस तरह से ट्रॉली जा रही है इसके ऊपर, हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केल। क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केल लिख दीजिए, ऊपर आएगा तो इसकी पावर -2 है, वो आप सब जानते हैं। तो क्या कर रहा है देखिए, तो अपने आप इसमें सेंटीमीटर में भी आंसर निकाल सकते हो, पर जनरली हमारी प्रैक्टिस है हम ऐसा ही यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, तो मीटर में बनाने के, तो मीटर आप इसको बना लीजिए। कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, आप इसको 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, ये मैंने लिख दिया है। फिर सुन लीजिए क्या होता है, अभी हमें इतना बता, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होना स्टार्ट होगी। क्या क्या आपको गिवन है, क्या निकालना है आपके सामने होगा। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, तो मैंने उसको मीटर में बना लिया। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर, कितना क्या पूछा, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब देखिए, देखो इसके अंदर क्या कर रहा है कि ट्रॉली है, यहां से उसको इंक्लाइन प्लेन से क्या किया है कि उसको हमने इंक्लाइन प्लेन से मोशन करानी स्टार्ट की है। तो क्या कर रहा है देखिए, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है। तो अदरवाइज कुछ नहीं करना, उसको रेस्ट से, यहां से ट्रॉली है, ट्रॉली बैग हो सकता है, वो सिंपल कोई भी ट्रॉली कैसे मान लीजिए। तो हमें क्या है कि उसके लिए एक्सीलरेशन बता रखा है, ये बता रखा है, तो यहाँ मोशन को स्टार्ट करा है एक तरह से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बस सिंपल फर्स्ट इक्वेशन आप लगा देंगे, v = u + at। तो कितना आया देखिए, u 0 है, a है 0.02 और t है 3, तो यह जाएगा 0.06 मीटर। यूनिट आप जरूर से लिखें। फिर सुन लीजिए, u को 0 रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में, a को 0.02 और t को कितना 3 सेकंड, तो ये 0.06, और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो आप इसको पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, मैं आगे वाला एग्जांपल करा रहा हूं इतने। तो ये फिर सुन लीजिए, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, u को 0 एकदम क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन कहां से पता चलता है देखिए कि 3 सेकंड के बाद इसकी क्या पूछा, आप देखिए वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट, कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे मोशन, तो मोशन स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से चलना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना है, तो मोशन को स्टार्ट करना है, वहां से स्टार्ट करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई उसका कर दूंगा। अब देखिए, देखो आप पॉज करके उतारिए इसको। फिर क्या कह रहा है देखिए, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ, सारे इसी से रिलेटेड हैं, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। इक्वेशन है जो तीनों, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ, क्या गिवन है आपको, ए जो गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्केल। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, वही पूछा कि 10 सेकंड के बाद ये ऐसे कितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा आफ्टर स्टार्ट। तो स्टार्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग से लेना है, 0 लेना है। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें a दिया है, वही टाइम दिया है, u दिया है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी पूछा था जैसे पहले वाले में। इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा हमसे कि कितनी डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। तो क्या लगाएं, इतना आप समझ गए कि हमें देखिए थर्ड इक्वेशन या सेकंड ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसी में डिस्टेंस आती है, फर्स्ट में तो आती नहीं। ये लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी, v नहीं पता है, या तो v निकालो पहले, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको खुद ही थोड़ा सा आप करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सी इक्वेशन आपको लगानी है। तो u कितना है 0, t कितना है 10, यहां तो फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ, a कितना है 4 और t का स्क्वायर 10 × 10, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये 2 कितना आ जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा 200 मीटर। 10 × 2 = 20 और 10 × 200 मीटर। तो सिंपल है, देखिए इससे पहले वाला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लगाई, ये सेकंड लगाई, ऐसे सिंपल इक्वेशन आते हैं और आप एग्जाम में इनको गलत करके नहीं आएंगे अब से, तो थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आप इसको उतार लीजिए, क्या कर रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्टोन को हम फेंक रहे हैं,
विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी उसको दे रहे हैं, ऊपर को स्टोन फेंक रहे हैं जैसे आप बॉल को फेंकते हैं, और कितनी आप उसको वेलोसिटी दे रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, देखो ये आपको माइनस समझाता है, और हम पढ़ेंगे भी आगे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब ऊपर जा रहा होता है तो एक्सीलरेशन उसका 9.8 या 10 हमें लेना होता है, तो वो हम बाद में और अच्छे से क्लियर करेंगे। और अभी आप ये मान लीजिए गिवन वैल्यूज के बेस पर लिखें तो ये, और मैंने माइनस क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया जब भी वेलोसिटी कम हो रही हो उसकी वैल्यू, आपको एक्सीलरेशन को नेगेटिव लिखना है 9th क्लास में भी आपको। तो क्या है देखिए, आगे आप क्लास में और सीखेंगे, जब और अच्छे से वेक्टर सीखेंगे तो और बातें, पर अभी इतना ध्यान कि आपको क्या लिखना है कि जब वो मोशन का अपोज हो रहा हो, यहाँ अपोज कौन कर रहा है मोशन का, आपने पत्थर को ऊपर फेंका, उसकी मोशन का कौन अपोज कर रहा है, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उसी के कारण नीचे आता है, तो वहां अपोज हो रहा है, ब्रेक आप लगाते हैं, वैसी सिचुएशन है कि अर्थ उसको ऊपर नहीं जाने देना चाहती है अपने से दूर, वो अपोज कर रही है उसकी मोशन का। तो जब भी वेलोसिटी कम होती है एक्सीलरेशन को आपको नेगेटिव आपको लिखना है। तो क्या कर रहा है, -10 लिखेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों लगता है एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों रखी है, क्योंकि हम फोर्स में एक्सीलरेशन में रिलेशन सीखेंगे आगे वाले चैप्टर के अंदर। तो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है मतलब उसके अंदर, और पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड, क्या तो ये हाइट मतलब कहां तक जाएगा ये, कि एच लिख दीजिए या एस लिख दीजिए, कहां तक ये जाएगा। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, वहां पहुंचने में दो चीजें आपसे पूछी है, यू आपको दे रखा है, ए दे रखा है। एक चीज आपको खुद सोचनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, जब आप स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, जब वो मैक्सिमम हाइट जहां तक उसको जाना होता है, वहां जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, और उसके बाद वो नीचे आने लगता है। समझ गया मेरी बात, जो मैक्सिमम हाइट तक वो जाता है, वहां ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, रुकता है ना वो, फिर नीचे आने लगता है। तो फिर सुनिए, 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, ए दे रखा है -10, माइनस मैंने बता दिया है, और वो ऊपर जाकर रुकेगा तो v हो जाएगा 0। तो क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पहला तो देखिए क्या पूछा हमारे से कि कितनी हाइट तक वो जाएगा। तो s लिखे या h लिखे हाइट को ut प्लस हाफ at²। तो क्या है देखिए, यहाँ पर u कितना है आपके पास 5, t कितना है t। देखिए अब देखिए आपको यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि अब हमने, आपको लगता है क्योंकि ये मैंने जानबूझ कर ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि अब आपको लगेगा हम कौन सी इक्वेशन लगाएं, कैसे करें इसको। तो मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन शुरू की, इससे तो काम नहीं बन रहा है, क्योंकि अब हमें क्या दिक्कत आ गई, टी नहीं पता है। तो आप क्या करिए, पहले टी, तो या तो आप क्या करिए इसके लिए कि आपको v पता है, u पता है, a पता है, तो s आप यहां से निकाल लीजिए। अब लगाना तो शुरू कीजिए, आप क्या इक्वेशन लगाते नहीं है, आप यहीं तक सोच आपकी रह जाती है कि कौन सी लगाएं, पता नहीं गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं गलत हो गया, ठीक है, टी नहीं समझ आ रहा, एक v = u प्लस 80, v = u प्लस 80। तो v कितना आएगा बताइए, 0 दे रखा है, u कितना है हमारे पास 5, और a कितना है -10, और t हमारा यहाँ से। फिर सुन लीजिए, तो दिक्कत आई तो हमारा सोल्व भी हो जाएगा ना। आपको सीधा इस निकालना, इससे निकल जाता, आप इससे भी निकाल सकते हैं, सारा घुमा फिरा कर बात सारी एक ही है। तो आप देखिए, जहां को कोई प्रॉब्लम होगी सोल्यूशन किसका आएगा। यहाँ टाइम नहीं पता था तो हमने पहले टाइम निकाल लिया, जगह छोड़ दी, तो आप लगाना शुरू कीजिए, बस सारा काम आपका हो जाएगा। तो v = u प्लस 80, u है 5, a है -10, तो कितना आएगा देखिए आप यहाँ से। तो अब इसको क्या करते हैं देखिए, इधर ले आते हैं, tan t = 5, तो t कितना आ जाएगा 5/10 यानी 0.5 सेकेंड। ये s फॉर सेकेंड है, ये 0.5, हमेशा मैं बताता हूं इसको क्योंकि ये s और 5 एक जैसे लगते हैं, तो 0.5। तो अब लिख दीजिए आप इसको 5 × 0.5 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी दे रखी है -10, और t का स्क्वायर 0.5 × 0.5, 0.5 × 0.5। तो फिर सुन लीजिए, तो दिक्कत आई तो सॉल्यूशन हो गया ना। आप सीधा थर्ड लगाई होती है, तो काम बन ही जाता आपका। तो दिक्कत आएगा, आपको पता चलेगा कि टी की जरूरत है, वैसे भी टी हमसे पूछा ही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ut प्लस हाफ at², यू हो जाएगा 5, t हो जाएगा 0.5, हाफ a की वैल्यू -10, t का स्क्वायर, तो ये 0.5 × 0, t हम यहां निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 5 × तो कितना आ जाएगा 2.5। इधर कितना आएगा देखिए, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5, तो कितना आएगा देखिए, माइनस का आएगा ये 5 5 125, सॉरी 25 और 5 का 120, सारे 125 हो जाएगा, और 2 डेसिमल के बाद आप लगाएंगे तो 1.25।
तो यहां से जो एस है वो आपका कितना आ जाएगा, यहां से एस है वो आ जाएगा 1.25 मीटर। तो ये आप अच्छे से देखिए तीनों इक्वेशंस का वो वीडियो वो जरूर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और थ्रू आउट फिजिक्स तीनों इक्वेशन आपको ये काम आएगी, और सारे उसके रिलेटेड एग्जांपल और आप इंटेक्स क्वेश्चंस कर लीजिए। जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स मैंने आपको इंटेक्स क्वेश्चन एग्जांपल सब करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कल मैं अपलोड करूंगा उससे हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। तो अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। आज का वीडियो